हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे बच्चों मीडियन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उससे पहले हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में समझना होगा कि मीडियन कैसे है। वैसे जूनियर क्लासेस में हमने अपना मीडियन बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने पढ़ा है। आज मैं यहाँ पर सिखाऊंगा कि मीडियन जब अनग्रुप्ड डेटा होता है तब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जब अनग्रुप्ड डेटा हो, आपको दिया हो रॉ डेटा जिसे आप कहते हैं, एक मीनिंगफुल डेटा होगा लेकिन अनग्रुप्ड फॉर्म में होगा। फिर मैं सिखाऊंगा कि जब एक टैबुलेटेड डेटा आपको दिया जाता है, टैबुलेटेड फॉर्म में डेटा दिया जाए, टैबुलेटेड फॉर्म में डेटा दिया जाता है, तब मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है। फिर मैं आपको ओजीव बनाना सिखाऊंगा और ओजीव की मदद से मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है ये सिखाऊंगा। और उसके बाद तो फिर क्वार्टाइल वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं, उसी भी बात पे हम देख लेंगे, एक एक करके एक चीज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों अनग्रुप्ड डेटा। जैसा कि सबको पता है कि मीडियन एक तरह से कहीं तो मिडिल वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन, मिडिल वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन, एनी ऑब्जर्वेशन। बस शर्त ये होती है कि जिस भी मिडिल वैल्यू आप जो लेना चाह रहे हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए, जो भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं आपके पास, जो भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको जो भी आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है या जो भी आपको अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है, जो भी आपको अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है, जैसे हम सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं, वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होना आना चाहिए या फिर पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। ये कंपल्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेंगे, उससे पहले हमें फॉर्मूले देखने होंगे एग्जांपल से पहले। फिर मैं एग्जांपल भी इस तरह से लूंगा कि फॉर्मूले भी ऑक्यूपाई हो जाए। जैसे मान लीजिए जो आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अगर ऑड है, यहाँ पर हम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n बोलते हैं और कहते हैं अगर n की वैल्यू अगर ऑड आ जाए तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 1, आप चाहे आप साथ में रजिस्टर्स में अपने लिख सकते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाई 2h टर्म। ये होता है, ठीक है, ये एक फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके साथ में चलते हैं। जैसे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, अनग्रुप्ड डेटा है 7, 8, 4, 3 और 10। अब सबसे पहले हम इस अनग्रुप्ड डेटा को सेट करेंगे किसकी फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। जैसे मैं असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में कर रहा हूं तो मैं कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये आप पर टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, जी। तो पहले 3, 3, 4, 4, 7, 10। 7, 8 और 10 एडजस्ट करने के बाद काउंट करेंगे तो 5 आ रहा है, तो आप लिखेंगे n इक्वल टू 5, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑड। तो मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन यानी 5+1। सीधे फॉर्मूले से ही पुट कर रहा हूँ मैं, बार बार रिपीट नहीं लिख रहा हूँ। एथ टर्म लिखना बहुत जरूरी है, टीएथ टर्म जरूरी होता है, बच्चे इसी को भूल जाते हैं। जब आप इसे सॉल्व करके लाएंगे तो 6+1, 5+1 6 हो जाएगा, 6/2 ये आ जाएगी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब है आपको जो गिवन ऑब्जर्वेशन आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाई है उसमें से थर्ड टर्म निकालनी है। तो 1, 2, 3 आपका मीडियन जो है वो 7 हो जाएगा। बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ, कोई इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे। ये आ गया हमारा मीडियन की वैल्यू 7। बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर एक मान लीजिए ये जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, इन्हें कहते हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ये ऑड की बजाय इवन हो जाए तो किस तरह से वर्कआउट करेंगे वो समझ लीजिए। कि अगर केस 2 कि आपकी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो जाए, यानी n की वैल्यू इवन आए आपके पास, तो आप कैसे वर्कआउट करेंगे वो समझ लीजिए।
तो तब आप मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ये आप फॉर्मूला वहां अप्लाई करें। एक एक ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं। 7, 12, 15, 8, 6, 20, 4, 10 असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 4, फिर 6, 4 आ गया, देखिए ये रहा 6 आ गया, 7, 8, इसके बाद 10, 12, 15 और 20। ये लगा दिया हमने ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 n इक्वल टू 8। 8 का मतलब हो गया इवन। फॉर्मूला ऊपर आपके सामने लिखा है, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको। सीधे से डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं इनकी। तो n/2 मीन्स 8/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 मीन्स 8/2 प्लस 1। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो प्लस 1 है ये इस बार अलग है, ये डिवाइड में नहीं है, कंबाइंड साथ में। यही गलती मत कर दीजिएगा। अपॉन 2 मीडियन इज इक्वल टू 4th टर्म प्लस 2 4 8, 4 प्लस 1 5th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चे क्या सोचते हैं 4 और 5 का जोड़ और आंसर निकाल लो। अरे नहीं, 4th टर्म लिखा है तो 1 असेंडिंग ऑर्डर में जहां लगाया 1 2 3 4, 4th टर्म आपकी 8 है यहाँ पर, प्लस 5th टर्म ये हो गई 10। देख लीजिए 1 2 3 4, 4th टर्म 8 हो गई, 5th टर्म 10 हो गई। दोनों को लिखिए वहां पर 4th और 5th टर्म की जगह 2 से डिवाइड करिए। चलिए 18/2 9, ये आ गया आपका मीडियन 9। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना बता दीजिए बस। यस सर। यस सर। ठीक है, यस ठीक। सर। तो ये था अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ऑर्डर इवन के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डेटा दिया हुआ होगा आपको और उसमें मीडियन की वैल्यू निकलवाएगा, एक वेरिएबल दे देगा बीच में कहीं। देखिए कैसे। हैशटैग अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये एक नंबर में मल्टीपल चॉइस में फंस सकता है, जैसे 68, 60, 52, x-3, x-8, x-11, 30, 25, 22 और 20। कहता है ये जो फॉलोइंग नंबर है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं सारे के सारे नंबर ये जो लिखे हैं, और कहते हैं कि इनका जो मीडियन का आंसर है वो मीडियन का आंसर है 39। तो बताओ x की वैल्यू क्या है। चलिए देखते हैं, आइए सॉर्ट आउट करते हैं। 1 2 कॉमा के हिसाब से गिन के चलते हैं, कितने हैं टोटल गिनती में। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अपने पास 10, जो कि है इवन, ब्रैकेट में लिख लेंगे इवन। इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन का फॉर्मूला कहता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और होल डिवाइडेड बाय 2। सो मीडियन इज इक्वल टू 10/2th टर्म, t लिख रहा हूं खाली टर्म को, फिर 10/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब मीडियन की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए लास्ट में करेंगे, पहले वैसे सॉर्ट आउट करके ले आते हैं। 5th टर्म प्लस 6th टर्म, देखिए 2 प्लस, ये तो पता चल गया होगा 6th आ जाएगी, पता ही है आपको, नीचे 2। अब देखिए मीडियन की जगह रखेंगे 39। 5th टर्म काउंट करिए 1 2 3 4 5। 5th टर्म है 8 माइनस x-8 प्लस 6th टर्म पर आइए। 6th टर्म होगी x-11, बट ऑब्वियस है 5th के बाद 6th टर्म आएगी x-11, नीचे 2 है। अब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजिए। 39 2 सा बताइए 78। यस सर। -11 और -8
x और x तो हो जाएंगे 2x, ये हो जाएंगे -19, -19 रहा के क्या हो रहा है प्लस हो जाएगा। 78 में 19 ऐड करिए जल्दी से फटाफट। 97 97 97 बाई 2 48.5। ये लीजिए x की वैल्यू, x की वैल्यू अपने पास आई 48.5। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये बेसिक है, इस तरह का भी एक नंबर में आ सकता है। बस ये है कि थोड़ा ये लेंदी था, शॉर्ट फॉर्म कर देगा, हो सकता है 4 वैल्यूज में ये निपटा दे, ये 10 वैल्यूज की जगह। अब बताता हूँ कि टेबल की फॉर्म में जब मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मीडियन ही कैलकुलेट करना है। थर्ड फॉर्म आ गई टैबुलेटेड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सॉरी, टैबुलेटेड डेटा की फॉर्म में सेकेंड। जी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया है वेट इन केजी, ठीक है, टेबल की फॉर्म में, और यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं सपोज। तो वेट है 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55। ये वेट दे रखे हैं बच्चों के, ठीक, रेंज दे रखी है 46 केजी, 48 केजी एंड सो ऑन। और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं 46 केजी जो बच्चों का वेट है, ये तो x की वैल्यू हो जाती है, ये f हो जाएगा। जो 46 केजी वेट है वो 7 बच्चों का है, जो 48 केजी है वो 5 स्टूडेंट्स का है, 50 केजी वेट जो है वो 8 स्टूडेंट्स का है, 52 केजी 12 स्टूडेंट्स का है, 53 केजी 10 स्टूडेंट्स का है, 54 केजी 2 स्टूडेंट्स का है, और 55 केजी 1 स्टूडेंट का है। इन टोटल ये 45 स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स। हमसे कहा जा रहा है कि ये 45 स्टूडेंट्स का वेट है आपके सामने, ये टेबल है 45 स्टूडेंट्स के वेट की, और आपसे ये कह रहा है कि नियरेस्ट केजी में इनका मीन मीडियन निकालें। कैलकुलेट द मीडियन वेट, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, मीडियन वेट। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओजीव के लिए भी, और आपके मीडियन इस वाले इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी। जब आपको ओजीव बनाना हो या फिर आपको इस तरह के टेबुलेटेड फॉर्म के जो है मीडियन निकालना हो, तो उसके लिए ड्रॉ करनी पड़ती है आपको सीएफ। सीएफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी बताता हूँ। तो CF का यहाँ पर मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है ध्यान दीजिए। ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाली फ्रीक्वेंसी है इस पर फोकस करिए। सबसे पहले जो ये 7 लिखा है, इस 7 को एज इट इज उतार दीजिए। जो पहला नंबर है उसको एज इट इज उतार दीजिए, एज इट इज, जैसा दिया हुआ है वैसे ही। अब इसके बाद 7 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करिए, 7 में 5 ऐड करेंगे, जो ऐड करके आया उसे सामने यहाँ पर लिख दीजिए 12। फिर 12 में 8 ऐड करिए, 12 में 8 ऐड करा 20, 20 में 12 ऐड करिए 32, 32 में 10 ऐड करिए 42, 42 में 2 ऐड करिए 44, 44 में 1 ऐड करिए 45। कितने बच्चे हैं स्टूडेंट हैं क्लास में? 45, एग्जैक्टली मैच हो गए। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि जो आपने ऐड करा है सही करा है या नहीं करा है। किसी को ऐड समझना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझना है उससे पूछ लीजिए अभी, क्योंकि ये ओजीव में भी काम आएगी। जी सर एक बार और बता दीजिए। बताता हूँ, देखिए 7 जो सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लिखी है उसको एज इट इज उतार दीजिए, देखिए सामने एज इट इज उतार दीजिए, 7 एज इट इज, कोई उसमें चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इसके बाद जो ये 7 लिखा आपने, इसमें नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करिए, जो नीचे दी हुई फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में उसको ऐड करिए। 7 + 5 12 लिख दीजिए सामने ऐसे, ये लिखा 12। 12 में फिर 8 ऐड करिए, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 8 ऐड करके लिखिए 20। 20 में फिर 12 ऐड करिए, देखिए सामने, इसके सामने लिख दीजिए 32।
32 में फिर 10 ऐड करिए, ऐड करके आया 42, सामने लिख दिया। 42 में फिर 2 ऐड करा, 44 हुआ, सामने लिख दिया। 44 में 1 ऐड करा, 45 हुआ, सामने। अब भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। ठीक, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली गई है, उसके मायने क्या है? आपने लास्ट वाले टोटल को देखना है, क्या लिखा है? 45 लिखा है, 45। ठीक है, इसको देखना है लास्ट वाले टोटल जी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उस हिसाब से हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 45। ये जो टोटल आया है हमारा, ये इस पर फोकस करना है। ये हमारी वैल्यू आ रही है 45। 45 एक ऑड नंबर है, हाँ या ना बोलिए? ऑड। यस अब सर। क्योंकि ये ऑड है जी, क्योंकि ये ऑड है, तो मीडियन का फॉर्मूला जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या होगा? वो होगा n n plus 1 by 2th टर्म। ये n plus 1 by 2th टर्म। ठीक, अब चेक करिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। 45 plus 1 by 2th टर्म, 45 और 1 हो जाते हैं 46, 46 by 2 हमारे पास आ जाता है यहाँ से 23rd term। 23rd टर्म। ये 23rd टर्म आ गई हमारे पास। अब आपको CF वाली रेंज में जाना है, जी हाँ, CF वाली रेंज में जाना है और देखना है 32 कहां पर आपको मिल सकता है। आइए ध्यान से देखिए, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 23rd, 23rd टर्म जो आपने देखनी है, वो इस CF में यहां से देखनी है। देखिए 7 छोटी रह गई, 12 छोटी रह गई, 20 छोटी रह गई, 32 ज्यादा बड़ी हो जाएगी। 32 से पहले ही आ पाएगा, हाँ या ना बोलिए? चलिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir। यस सर। अब पॉइंट ये है, आपको करना क्या है, इसको समझना है। अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑब्टेन्ड अबव, ये जो आपको टेबल मिली है इसमें, ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वेट ऑफ ईच चाइल्ड फ्रॉम 21st, जो 21 से शुरू होंगे, ध्यान से सुनिए, 21 से जो हर एक बच्चा शुरू होगा, उसका वेट जो होगा वो 52 से होगा, हाँ या ना? 52 से होगा कि नहीं होगा, बताइए? Yes, sir. जो 20 बच्चों के बाद जितने भी आगे बच्चे जो आएंगे, उन सब का वेट जो है वो 50 से ज्यादा, यानी 52 से ज्यादा ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑब्टेन्ड, ये जो हमें टेबल मिली है, इसमें हमने ये देखना होगा कि जो 20 के बाद 21st वाला चाइल्ड आएगा, ठीक है, 21st से लेके 32 जितने भी बच्चे आएंगे, 20 से लेके 32, इन दोनों के बीच में, उन सब बच्चों का वेट 52 ही रहेगा, हाँ या ना रहेगा? बताइए बच्चे, बोलिए। अब Yes, sir. आपको ट्रिक सिखाता हूँ। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, आपको कम वाला नहीं लेना, हमेशा ज्यादा वाला लेना। जी हाँ, आपको कम वाला नहीं लेना, ज्यादा वाला लेना। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो आपके पास 23rd टर्म आ रही है, 23rd, वो 20 वाले अगर लेंगे तो वो तो छोटे ही रह जाएगा, 20 छोटा रह गया। आपके पास है 23, वो तो 20 से ज्यादा है। जब आप जैसे 32 में आएंगे, हाँ मानता हूँ 32 से कम है, लेकिन वो रेंज में आएगा, वो 20 से लेके 32 के बीच में आएगा, यानी 20 से ज्यादा है, 32 से कम है, यानी कहीं इन मिड में आएगा। तो जो आपका मीडियन निकल के आएगा वो 42 होगा। यानी आपको कम वाले को नहीं लेना, नेक्स्ट ज्यादा वाले से ले सकते हैं आप वैल्यू। क्योंकि अगर आप 20 की वैल्यू उठाएंगे तो आपका पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। गलत इसलिए क्योंकि आप बात कर रहे हैं 23rd की, 23rd टर्म, और जाहिर सी बात है 23rd टर्म 20th से तो बड़ी होगी, तो आप नेक्स्ट वाले पर फोकस करेंगे। अब तो यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि 20 से बड़ी जो आएगी नेक्स्ट वो 32 में आएगी, तो जो हमारा मीडियन वेट आएगा वो आएगा 52 kg। यानी जो वेट ऑफ 23rd चाइल्ड होगा, ये जो मीडियन आया है 23rd टर्म जो आया है, बेसिकली ये आया है 23rd चाइल्ड का वेट। तो जो मीडियन आएगा आपका, उसका वेट जो आएगा वो 52 kg आएगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इसको लेके, मैं अभी सब क्लियर कर देता हूँ, रुकिए मुझे 2 मिनट दीजिए मुझे। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर मीडियन 52 कैसे लिया। सब पहले ये देखना होगा कि जो हमारा मीडियन की टर्म आ रही है वो 23rd टर्म आ रही है। 23rd टर्म जैसे ही आए, आपको CF वाली टेबल में जाना है। जी हाँ, CF वाली टेबल में जाना है। CF वाली टेबल में जाके देखिए
कि 23rd कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। देखिए 23rd जो है 20 से तो बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है वो 20 में नहीं आएगा, वो आएगा नेक्स्ट में जिसमें 32 दिया हुआ है, वहां पर आएगा। तो ये आपका मीडियन वेट होगा। अब कई के मन में ये सवाल हो सकता है कि सर अगर यहाँ पर जैसे 20 है उसके बाद 21 होता, फिर 22, 23 होता, ये 25 होता, ये 26 होता, 32 की जगह कोई और नंबर होता, तो हम उसे किस तरह अप्रोच करते। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। पहले ये समझ लीजिए जो इसका वो 52 kg है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसी में अगर मान लीजिए कहीं पर हमें ये दिया होता साइड में, यहाँ पर जगह हाँ ये ले लेते हैं कि वहां पर 20th आती CF की रेशो में, अगला वाला 21 होता, फिर 22 होता, फिर 23 होता, तो जाहिर सी बात है ये तो आंसर हो जाता। ना हम इसे लेते, ना इसे लेते, ना इस वाले को लेते, सीधे 23rd पे कूद पड़ते। यही हमारा जो सामने से मैच होता वेट, जो वेट वाले कॉलम में मैच होता वो मीडियन वेट होता हमारा, मीडियन वेट। जी हाँ, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में मीडियन वेट निकालना था, ये भी क्लियर करके रखिएगा कि मीडियन वेट इस वाले कॉलम से ही आएगा, ये जो 52 kg आया, और साथ में इसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, अगर वो केजी में है तो, रुपीज में है तो, जो भी में, जिस भी वैल्यू में है, क्वांटिटी में है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी से अटैच है। उसके बाद अब सपोज करिए कि मान लीजिए हम कह रहे हैं सर ये तो 20 के बाद 25 आता मान लीजिए होता, और यहाँ 52 होता और 50 होता, तब क्या करते? तब भी आप मीन वेट 52 ही लेते हो, 25 में ही आ जाता 52। ठीक, कई के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर मान लीजिए यहाँ 21 होता और यहाँ 25, तब भी आप इसको लेते कि सर यहाँ 22 होता, अब तब भी आप 25 को ही लेते। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए। यस सर। यस सर। जी, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, हैशटैग फॉर इवन पर्पस, कि यहाँ पर वेट दिया होगा 60 बॉयज का, 60 बॉयज का वेट दिया हुआ है, वेट इन केजी क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, 37, 38, 39, 40 और 41। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55 असेंडिंग ऑर्डर में है, हाँ या ना बोलिए। मैंने सोचा बता देना अच्छा होता है, पता चला आप मना कर देंगे सर आपने तो, हाँ क्योंकि आप लोग बहुत चालू हैं, आप ये भी कह सकते थे, कहीं कह सकते हैं कि सर आपने तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के लिए बताया था, टैबुलेट के लिए तो कहा ही नहीं था कि इसे किस में लिखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो मैं अभी बता के दे रहा हूँ, असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी, जैसा इस केस में असेंडिंग में है। और ये रहा फिर से असेंडिंग में, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं जो दी हुई है, नंबर ऑफ बॉयज की जो है उसको मैं खाली फ्रीक्वेंसी लिख के छोड़ रहा हूँ, वैसे नंबर ऑफ बॉयज लिखा है 10, 14, 18, 12 एंड 6, ये दी हुई। अब सबसे पहले हम यहाँ से CF निकालेंगे, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 10 का 10 एज इट इज उतार देंगे, 10 में 14 ऐड करिए, जल्दी से ऐड करिए और मुझे बताइए। 24। 24 में 18 ऐड करिए, 42, 42 में 12 ऐड करिए, 54, 54। 54 में 6 ऐड करिए, 60। देखिए टोटल 60 आ गया, ये भी 60 आ रहा है। नंबर ऑफ 60 बॉयज की बात करी थी हमने। अब 60 इवन है ऑड है? इवन है कि नहीं है? अब इसको करने के दो तरीके हैं अपने पास, दोनों तरीके से टाइम मिला तो दोनों बता दूंगा, देखिएगा ध्यान से। तो हमारे पास n की वैल्यू 60 आई है जो कि इवन है, और इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। तो n की जगह हमने 60 रखा, यहाँ भी 60 रखा, और हमारे पास टर्म आ रही है 30th टर्म और 31st टर्म। अब उन्हीं की वैल्यू हम नोट डाउन करेंगे CF में से, ध्यान रखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से नोट डाउन करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 30 और 31st टर्म है जो कि 24 से तो बड़ी है, और वो 42 में ही लाई कर जाएंगी दोनों की दोनों। 30th टर्म भी 42 के अंडर में ही आ जाएगी, और 31st भी, हमें नेक्स्ट टर्म पे फॉलो अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब हम 30th टर्म की बात करेंगे तब भी हम 39 लेंगे, और जब हम 31st टर्म की बात करेंगे तब भी हम 39 लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 39 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा तो 39 kg ही आएगा, यानी मीडियन वेट जो हमारा आएगा वो 39 kg आएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं? yes sir.
ये हो गया हमारा टैबुलेटेड डेटा के लिए।